नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में G20 इजलास शुरू, मोदी का खिताब। PDD के मुलाजमीन सरापा एहतिजाज, चीफ इंजीनियर भी एहतिजाज में रहे शामिल। प्रेस कॉलोनी में जोरदार नारेबाजी, महकमे बिजली के आर्जी मुलाजमीन का जोरदार एहतिजाज। फनकारों को प्लेटफार्म फराहम करने के लिए हुकूमत हर इकदाम करेगी, सेक्रेटरी सयाहत। जमलगम तांत्रीपुरा शाहरा कई सालों बाद मुकम्मल, अवाम में खुशी की लहर। भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर हफ्ता, टाउन हॉल बांडीपुरा में तकरीब। सराय शरीफ में 2 अपर ग्राउंड अस्करियत पसंद को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस का दावा। बालाकोट सेक्टर में BSF का जवान लापता, तलाश जारी। हिजाब पर पाबंदी पर फ्रांस में परनस्पुर को धमकी, नौजवान गिरफ्तार। और गांदरबल में बतखोरी के इल्जाम में 2 खुदसाख्ता सहाफी गिरफ्तार, पुलिस की कार्रवाई। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, दारुल हुकूमत नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नव तामीर शुदा भारत मंडपम में हिंदुस्तान की सदारत में G20 का इजलास मुनक़िद हुआ। इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मेहमानों का खैर मकदम किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जिस जगह हम जमा हुए हैं, यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर तकरीबन 2500 साल पुराना सितून है, जिस पर प्राकृत ज़बान में लिखा है, इंसानियत की फलाह व बहबूद और खुशी हमेशा यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने G20 सरबराह से कहा कि आइए इस पैगाम को याद करके इस G20 सरबराही इजलास का आगाज़ करेंगे। J&K इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ने JKPDD दफ्तर के इहाते में JEE की रेगुलराइजेशन, प्रमोशन और भर्ती के लिए सरकार पर दबाव डालने के लिए एहतिजाज किया। अपने एहतिजाज के दौरान उन्होंने सदाई एहतिजाज बुलंद करते हुए सरकार को खबरदार किया कि अगर उनकी मुतालबात को हल नहीं किया गया तो वो एक ऐसा इनकलाब बर्पा करेंगे जो सरकार की बुनियादें हिलाकर रख सकता है। कि जो यहाँ पे एक्शन साहिबान बैठे हैं, SC साहिबान बैठे, 4 चार्जेस हैं सबके पास, 3 चार्जेस हैं सबके पास। हाउ कैन दे डू जस्टिस विद देयर जॉब्स व्हेन दे आर बीइंग गिवन द एडिशनल चार्जेस? एडिशनल चार्ज जो होता है ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता है एंड इट इज बीइंग मेड अ परमानेंट फीचर हियर इन पावर सेक्टर। और तीसरा ये कि जो रिक्रूटमेंट है, 331 JEE की असामियां हैं, 331, और 331 JEE की असामियों को खाली रखना कहीं ना कहीं सरकार का प्लान दिखाता है कि दे आर नॉट सीरियस विद द पावर सेक्टर। और इस हालत में ये प्रोटेस्ट करना, ये एक उम्मीद होती है, ये एक रिजल्टमेंट होता है। हम ऑनरेबल LG साहब को ऑलरेडी हमने खत लिखा है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नेचर्स। किसी सरकार को अच्छा सिग्नल ये शोभा नहीं देता है कि उसके एलीट क्लास प्रोफेशनल्स कहीं जमा हो जाए, प्रोटेस्ट लीव पे जाए, ये बिल्कुल भी नहीं उनको अच्छा शोभा देता है। हम वही है जो और भी मेहनत और लगन से काम करेंगे, किसी को इफेक्ट नहीं होने देंगे, लेकिन सरकार को भी 2-3 कदम आगे आने की जरूरत है। वही एक और एहतिजाज में महकमे बिजली में तैनात PDL और DPL जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले सैकड़ों मुलाजमीन प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में जमा हुए और अपने मुतालबात के हक में सदाई एहतिजाज बुलंद किया। नामोनिगारों से बात करते हुए यूनाइटेड फ्रंट के उमर भट्ट ने बताया कि सरकार बार बार वादा खिलाफियां करके मुलाजमीन के हुकूक पर शब खून मार रही है, लेकिन अब हम भी खामोश तमाशाई बनकर नहीं रह सकते। पावर इंतजामिया ने सिर्फ दफ्तरों की धूल चाटने में उन फाइलों को बंद कर दिया है। इसके साथ साथ मुलाजिम 20 से ज्यादा सालों से अपनी प्रमोशनों के लिए परेशान है। जो मुलाजिम एक छोटी सी डेजिग्नेशन में अपॉइंट हुआ है, उसी डेजिग्नेशन में वो रिटायर हो रहा है। अलमिया यह है, रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन बेनिफिट्स, मॉनिटरी बेनिफिट्स, पे स्केल जैसे उन सारी चीज़ों को जो है इस सरकार और पावर इंतजामिया ने छीन कर यहाँ के मुलाजमीन, वर्करान और पेंशनर्स को अब फौरी तौर पर सड़कों पर अपने अहलो अयाल के साथ फाका कशी करने पर मजबूर कर दिया है।
हुकूमत जम्मू कश्मीर में उभरते हुए फनकारों को प्लेटफार्म फराहम करने को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी। श्रीनगर में 2 रोज़ा आर्ट नुमाइश रिफ्लेक्शन का इफ्तिताह करने के बाद नामानिगारों से बात करते हुए सेक्रेटरी सयाहत और एक मारूफ आर्टिस्ट दीपा सोनी ने कहा कि उभरते हुए फनकारों के लिए इस तरह की तकरीबात का इनेकाद एक शानदार मौका है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की बहुत पुरानी तारीख है। काशी के बाद श्रीनगर मुल्क का दूसरा कदीम तरीन शहर है और हमारी तारीख 4000 साल पुरानी है और यहाँ आर्ट का अहम किरदार रहा है। सिविलाइजेशनल स्टेट, वी आर ऑलमोस्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री 4000 साल की है हमारी जम्मू इंडिया में। लाइकवाइज जो सिटी में हम हैं श्रीनगर में, ये दिस इज़ द सेकंड ओल्डेस्ट सिटी इन आवर कंट्री आफ्टर काशी। सो देयरफॉर आवर रिकॉर्डेड हिस्ट्री इज समवेयर ऑन 3500 to 4000 ईयर्स। उसमें आर्ट का बहुत इम्पोर्टेंट कलीदी रोल रहा है। इट्स बीन वन ऑफ द मोनूमेंटल पिनिंग ग्लोरीज ऑफ द कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो हमारी हॉबी है, हम उसके ऊपर काम करते रहें। जो लोग विद इन अ बाउंड्रीज काम करते हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कश्मीर की छवि कुछ इस तरीके की थी कि बीच में आर्ट एंड कल्चर थोड़ा सप्रेस हो गया था, तो हम उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, कि जो भी आप में, बिकॉज मैंने यहाँ पर हर घर में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी देखी है, तो उसको बाहर लाने का एक इनिशिएटिव हमने लिया है। जमलगाम तांतरेपुरा बंदू कुकरनाक रोड बिल आखिर मुकम्मल हो गया है, जिस पर मैगडमाइजेशन का इफ्तिताह किया गया है। हमारे नुमाइंदे माजिद सलाम के मुताबिक इस इलाके के लाखों लोग तवील अरसे से जमलगाम तांतरेपुरा बंदू रोड के सपने देख रहे थे, जिस पर इंतजामिया ने इब्तिदाई काम मुकम्मल करने के बाद आज मैगडमाइजेशन का इफ्तिताह किया। पेश है कोकरनाग से माजिद सलाम की ये रिपोर्ट। मैं आपको बता दूं कि इस समय जो यहाँ पर इस रोड पर मैगडमाइजेशन हो रही है, 2018 में जो है ये रोड प्लान में आया था, लेकिन उसके बाद कुछ इश्यूज हुए थे। महकमा डिपार्टमेंट फॉरेस्ट ने अनुमति नहीं दी थी, लोगों के भी कुछ मसले मसाइल थे, जिनकी वजह से ये रोड 2018 से अब तक पेंडिंग था। बहरहाल काफ़ी सारी कोशिश जो ठेकेदार साहब है इसका, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की, और आरएनबी के जो मुलाजमीन है, AEE साहब और जो अफसरान है, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की और इस रोड को आखिरकार मुकम्मल कर दिया। आप आज इस रोड पर जो है जमलगाम से तांतरेपुरा कुकरनाग तक ये रोड कनेक्ट होता है, और आज बहरहाल इस पर आज मैगडमाइजेशन चल रहा है। और जिस तरह से ये जेन्युइन डिमांड थी यहाँ के मकामी लोगों की, और आखिरकार उनकी जो जेन्युइन डिमांड है वो पूरी हो गई है। और आज देख सकते हैं कि इस रोड पर अभी मैगडमाइज बिछाया जा रहा है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि और जिस तरह से पहले ही हुकूमत ने ये वादा किया था कि हर घर रोड घर घर तक हम रोड देंगे, और आखिरकार ये रोड जो है जमलगाम, वेरीनाग, कोकरनाग और बहुत सारे जो एरिया गांव यहाँ पे पड़ते हैं, उनको ये रोड कनेक्ट करता है। और इस पर जो है मुझे लगता है कि ये इस रोड से जो है जो वेरीनाग तक का वो सफ़र होगा, बड़गुन का सफ़र होगा, कोकरनाग का सफ़र होगा, कम वक्त में वो सफ़र हम तय कर सकते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर हफ्ते के सिलसिले में टाउन हॉल बांडीपुरा में एक तकरीब पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने कहा कि जिला में मुख्तलिफ कम्युनिटी पर मबनी बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं, ताकि सरकारी अफसरान और शहरियों को बदउनवानी के मुज़िर असरात और इससे निमटने के तरीकों से आगाह किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया तमाम सरकारी दफातर को ऑनलाइन मोड पर मुंतकिल करने के लिए पुरअज़्म है, जिससे आवाम को बरवक्त सर्विस की फराहमी और शिकायत का वक्त पर अजाला हो सके। पेश है मोहम्मद सुलेमान लोन की बांडीपुरा से ये रिपोर्ट। लोगों ने अपना बड़ा इंटरेस्ट जताया है। वी होप जिस तरह के ये कैंपेन चल रहे हैं, अवेयरनेस कैंप चल रहे हैं, तो हमारे बच्चे और ख़ासकर सिविल सोसाइटी ये अवेयर हो जाएंगे कि हमारा ऑनलाइन सर्विसेज कितना मुफीद है, हमें इसमें ऑनलाइन सर्विस से कितना फ़ायदा हो रहा है। खासकर पब्लिक हमारी को, खासकर जो हमारे बेनिफिशरीज़ हैं, स्कीम्स के बेनिफिशरीज़ हैं, उनको अब घर बैठे बैठे सारी सर्विसेज मुहैया की जाएंगी। सिर्फ उनके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, स्मार्टफोन अगर होगा तो उससे भी घर बैठ के ये, और इसके साथ साथ उनके जो CSCs हमारे हैं, हर एक पंचायत में एक CSC
PSC है वो भी इनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब दफ्तर पर दफ्तर जाने की वो जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक गिफ्ट है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके साथ हमारे कुछ ऐसे ऐप्स हैं, हमारे डिजी लॉकर हमारा ऐप है, जैसे हमारे पहले डॉक्यूमेंट हम फाइल में रखते थे, अब सारा आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप एक इसमें ऐप में रख सकते हैं, मोबाइल में रख सकते हैं, जहाँ किसी भी जगह आपको ज़रूरत पड़ेगी। पुलिस ने हफ्ते के रोज गांधरबल जिला के गोंड इलाके में मुबैना तौर पर बदतखोरी के इल्जाम में 2 खुद साख्ता सहाफियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस तर्जमान ने एक बयान में कहा कि पुलिस थाना गोंड ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई उस वक्त की जब गुलजार अहमद कसाना की जानिब से तहरीरी शिकायत मौसूल हुई कि 2 नामालूम अफराद जो अपने आप को सहाफी बताते हैं उनसे जेर तामीर मकान पर ब्लैक मेल करने के एवज 5000 रुपये रिश्वत तलब करते हैं। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारे ख़त्म को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर खुदा लाया पी न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।